आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। स्वाध्याय सत्संग का आनंद ले रहे होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। आइए इसी क्रम में आपको युग ऋषि के संदेश पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 108, जीवन देवता को कैसे साधें। महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण विचार जो हमारे सभी के लिए उपयोगी है। मित्रों, आइए जरा समझदारी अपनाएं। और समझदारों की तरह सोचना आरंभ करें। मनुष्य जीवन सृष्टा की बहुमूल्य धरोहर है जो स्वयं को सुसंस्कृत और दूसरों को समुन्नत करने के दो प्रयोजनों के लिए सौंपा गया है। इसके लिए अपनी योजना अलग बनानी और अपनी दुनिया अलग बसानी पड़ेगी। मकड़ी अपने लिए जाला स्वयं बुनती है और कभी कभी बंधन समझती है तो रोती कल्पती भी है। किंतु जब भी वस्तु स्थिति की अनुभूति होती है तो समूचा मकड़ जाल समेटकर उसे गोली बना लेती है और पेट में निगल जाती है। अनुभव करती है कि सारे बंधन कट गए और जिस स्थिति में अनेक व्यथा वेदनाएं सहनी पड़ रही थीं वह सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। ठीक इसी से मिलता जुलता दूसरा तथ्य यह है कि हर मनुष्य अपने लिए अपने स्तर की दुनिया अपने हाथों आप रचता है। उसी घोंसले में वह अपनी जिंदगी बिताता है, उसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं। है। दुनिया की अड़चनें और सुविधाएं तो धूप छांव की तरह आती जाती रहती हैं। उनकी उपेक्षा करते हुए कोई भी राहगीर अपने अभीष्ट पथ पर निरंतर चलता रह सकता है। किसी के भी वश में इतनी हिम्मत नहीं जो लड़ने वालों के पैर में बेड़ियां डाल सके। भले या बुरे स्तर के आश्चर्यजनक काम कर गुजरने वालों में से प्रत्येक की कथा गाथा इसी प्रकार की है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों का झीना पर्दा उन्होंने हटाया और वही कर गुजरे जो उन्हें अभीष्ट था। शास्त्रकारों और आप्तजनों ने इस तथ्य का पग पग पर प्रतिपादन किया है। वेदांत विज्ञान के 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं: तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सोहम। इन चारों का एक ही अर्थ है कि परिष्कृत जीवात्मा ही परब्रह्म है, हीरा और कुछ नहीं, कोयले का ही परिष्कृत स्वरूप है। भाप से उड़ाया हुआ पानी ही वह स्त्रवित जल डिस्टिल्ड वाटर है, जिसकी शुद्धता पर विश्वास करते हुए इसे इंजेक्शन जैसे जोखिम भरे कार्य में प्रयुक्त किया जाता है।
मनुष्य और कुछ नहीं, मात्र भटका हुआ देवता है। यदि वह अपने ऊपर चढ़े मल आवरण और विक्षेप को, कषाय कल्मशों को उतार फेंके, तो उसका मनोमुग्धकारी अतुलित सौंदर्य देखते ही बनता है। गांधी और अष्टावक्र की दृश्यमान कुरूपता, उनकी आकर्षकता, प्रतिभा, प्रामाणिकता और प्रभाव गरिमा में राई रत्ती भी अंतर न डाल सकी। राई रत्ती भर भी अंतर न डाल सकी। जब मनुष्य के अंतःकरण का सौंदर्य खुलता है तो बाहरी सौंदर्य की कमी का कोई महत्व नहीं रह जाता। मित्रों, गीताकार ने इस तथ्य की अनेक स्थानों पर पुष्टि की है। वे कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र। स्वयं अपना मित्र है। मन ही बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण है। अपने आप को ऊंचा उठाओ, उसे गिराओ मत। इन अभिवचनों में अलंकार जैसा कुछ नहीं। प्रतिपादन में आदि से अंत तक सत्य ही सत्य भरा पड़ा है। एक आप्त पुरुष का कथन है, मनुष्य की एक मुट्ठी में स्वर्ग और दूसरी मुट्ठी में नरक है। वह अपने लिए दोनों में से किसी को भी खोल सकने में पूर्णतया स्वतंत्र है। यदि कस्तूरी वाले मृग की तरह निरर्थक न भटकना हो तो अपना ही अंतःकरण टटोलना चाहिए। उसी पर्दे के पीछे बैठे परमात्मा को जी भर कर देखने की, हृदय खोलकर मिलने लिपटने की अभिलाषा सहज ही पूरी कर लेनी चाहिए। भावुकता भड़काने या काल्पनिक उड़ने से बात कुछ बनती नहीं। ईश्वर जड़ नहीं चेतन है। ईश्वर जड़ नहीं चेतन है। उसे प्रतिमाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। चेतना वस्तुतः चेतना के साथ ही दूध पानी की तरह घुल मिल सकती है। मानवीय अंतःकरण ही ईश्वर का सबसे निकटवर्ती और सुनिश्चित स्थान हो सकता है। मंदिर बनाने के लिए अतिशय व्याकुल किसी भक्तजन ने किसी सूफी संत से मंदिर की रूपरेखा बना देने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने अत्यंत गंभीरता से कहा, इमारत अपनी इच्छानुरूप कारीगरों की सलाह से बजट के अनुरूप बना लो, पर एक बात मेरी मानो, उसमें प्रतिमा के स्थान पर एक विशालकाय दर्पण ही प्रतिष्ठित करना, ताकि उसमें अपनी छवि देखकर दर्शकों को इस वास्तविकता का बोध हो सके कि या तो ईश्वर का निवास उसके लिए विशेष रूप से बने इसी काय कलेवर के भीतर विद्यमान है, अथवा फिर यह समझें कि आत्मसत्ता को यदि परिष्कृत किया जाए तो वही परमात्मा में विकसित हो सकती है। इतना ही नहीं, वह परिष्कृत आत्मसत्ता पात्रता के अनुरूप दिव्य वरदानों की अनवरत वर्षा भी करती रह सकती है।
भक्त को कुछ का कुछ सुझाने वाली सस्ती भावुकता से छुटकारा मिला। उसने एक बड़ा हाल बनाकर सचमुच ही ऐसे स्थान पर एक बड़ा दर्पण प्रतिष्ठित कर दिया, जिसे देखकर दर्शक अपने भीतर के भगवान को देखने और उसे निखारने उभारने का प्रयत्न करते रह सके। साथियों, मनःशास्त्र के विज्ञानी कहते हैं कि मनः स्थिति परिस्थितियों की जन्मदात्री है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है एवं वैसा ही बन जाता है। किए हुए भले बुरे कर्म ही संकट एवं सौभाग्य बनकर सामने आते हैं। इसी आधार पर रोने हंसने का संयोग धमकता है। इसलिए परिस्थितियों की अनुकूलता और बाहरी सहायता प्राप्त करने की फिराक में फिरने की अपेक्षा यह 1000 दर्जे अच्छा है कि भावना, मान्यता, आकांक्षा, विचारणा और गतिविधियों को परिष्कृत किया जाए। नया साहस जुटाकर, नया कार्यक्रम बनाकर प्रयत्नरत हुआ जाए और अपने बोए हुए को काटने के सुनिश्चित तथ्य पर विश्वास किया जाए बिना भटकाव का। यही एक सुनिश्चित मार्ग है। मित्रों, मानव जीवन का परम पुरुषार्थ, सर्वोच्च स्तर का सौभाग्य एक ही है कि वह अपनी निकृष्ट मानसिकता से त्राण पाए। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण वाले स्वभाव अभ्यास को और अधिक ग्रहण करते रहने से स्पष्ट इनकार कर दे। भूल समझ में आने पर उल्टे पैरों लौट पड़ने में कोई भी बुराई नहीं। गिनती गिनना भूल जाने पर दोबारा नए सिरे से गिनना आरंभ करने में किसी समझदार को संकोच नहीं करना चाहिए। जीवन सच्चे अर्थों में धरती पर रहने वाला देवता है। जीवन, आपका जीवन आप ही हैं। आप ही हैं धरती पर रहने वाले देवता। नर कीटक, नर पशु, नर पिशाच जैसी स्थिति तो उसने अपनी मर्जी से स्वीकार की है। यदि वह कायाकल्प जैसे परिवर्तन की बात सोचे तो उसे नर नारायण महामानव बनने में भी देर न लगेगी। आखिर वह है तो ऋषियों, तपस्वियों और मनीषियों का वंशधर ही। वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योत जनवरी 1990 पृष्ठ 17-18 में दिया गया संदेश स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करने योग्य। जरूर मनन कीजिए, जरूर स्वाध्याय कीजिए, बार बार सुनिए, नोट कीजिए, अच्छी बातों को दिमागों में बसा लीजिए और जीवन देवता की साधना करना शुरू कीजिए। साधना के 3 अनिवार्य सोपान अगले वीडियो में पढ़कर बताएंगे इसी पुस्तक से। ओम शांति।